निम्न में से किन राज्यों के युग्म में लोकसभा की समान सीटें हैं? चलिए चलिए आंसर करिए जल्दी से, थोड़ा एक्टिव रहा करें, आप काम करें फटाफट से। और जो बालक पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव रहेगा उसके सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, उसके प्रोग्रेस करने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है ना। बिना पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हुए आपका काम बनने वाला नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है तो। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई कहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहाँ पे कितनी सीट निकल करके आ रही हैं, कौन हेड है, कौन इंटरव्यू लेने वाला है, तो कैसे काम चलेगा बताओ। इसलिए हमेशा याद रखें, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारा देश का राजनीतिक सिस्टम कैसे चल रहा है। अगर आप यहाँ पे ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर पता नहीं आप पे कौन कौन घूसखोर, कौन निकम्मा, कौन चोर, पता नहीं क्या बन जाएगा। और वैसी स्थिति में क्या है, आपको उससे रूल होना पड़ेगा, गवर्न होना पड़ेगा। तो आपकी ड्यूटी है कि आपकी गवर्नमेंट में, संसद में शानदार व्यक्ति बैठने चाहिए, लोकसभा में, विधानसभाओं में क्या है, ईमानदार व्यक्ति बैठने चाहिए, कर्मठ व्यक्ति बैठने चाहिए, लोगों के लिए काम करने वाले व्यक्ति बैठने चाहिए। अच्छा, खूब सारे विद्वान लोग बैठने चाहिए उसके अंदर, है नहीं। आप भी जा करके बैठो, खूब ज़्यादा पढ़े पढ़े लिखे लोग अगर जा करके बैठेंगे वो तो ज़्यादा बेहतर कानून बनाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो पूरा ध्यान रखना होता है आपको भाई। चलो अगले सवाल का आंसर करो। तो यू मस्ट बी अ प्रोएक्टिव पर्सन, राइट। आपको एक बढ़िया प्रोएक्टिव कैंडिडेट रहना है, तब जाके काम बनेगा। नहीं तो पता चले कि आप करते रहो मेहनत, आप यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हो और उधर कोई पैसे दे करके क्या होगा, भर्ती हो जाएगा। आप करते रहना मेहनत, आपकी मेहनत का कुछ भी आउटकम हासिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अगर आप जागरूक व्यक्ति नहीं है, कितने सारे लोग हैं जो क्या करते हैं भाई, आप देखते हो हर जगह पे पेपर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हर जगह पे पेपर क्यों कैंसिल हो रहा है, तो भ्रष्टाचार की वजह से, करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। कुछ लोग बैठ जाते हैं वो जो दूसरे का हक को खाने का काम करते हैं, और आपको तो जानकारी नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। आप ऐसा सोच रहे हो कि भैया नहीं नहीं सब सही चल रहा है, नॉट लाइक भाई, ऐसे नहीं होता है। आप अपने आसपास भी नज़र रखो कि कौन क्या कर रहा है, ये कहाँ से कैसे। तो जब आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें हैं? पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अब आप मुझे कमेंट करके बताना सारे बच्चे। इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मैं बता देता हूँ। अब बाकी स्टेटों में आप बताना है कमेंट करके सारे बच्चे। राजस्थान में यहाँ पे लोकसभा की 25 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं। चलिए यहाँ पे लोकसभा की, और ध्यान रखना है दोनों राज्यों में क्या है, 25-25 सीटें, 25-25 सीटें। अब बाकी राज्यों में आप कमेंट करके मुझे बताना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, करें आंसर। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? जल्दी बताएं फटाफट से। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? बताएं फटाफट से। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा हेल्ड? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 1952 में, गोल्डन जुबली हमने 2002 में मनाई थी, ठीक है कि नहीं। 489 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इसमें ज़बरदस्त विजय इसमें हुई थी। बात समझ में, हमारे देश का ये पहला चुनाव था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला करके क्या है, 364 सीटें मिली थी और प्रधानमंत्री बनाए गए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या है, द राइट आंसर इज 1952।